प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश की बुक सनशाइन के यूनिट 1 की पोयम गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इस पोयम को लॉर्ड हटन ने लिखा है। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। पोयम का टाइटल है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। गुड नाइट का मतलब शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात। तो बच्चों, हम लोग गुड नाइट कब कहते हैं? रात में सोने जाते समय, या जब हम लोग किसी से दिन में अंतिम बार मिलते हैं और उसके बाद हम लोगों की उससे उस दिन और मुलाकात नहीं होनी होती है, तब हम उसे गुड नाइट कहते हैं। और जब हम सुबह किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? डू यू वर्क एट होम? क्या आप घर में काम करते हैं? तो हाँ बच्चों, सभी अपने घर में काम करते हैं। कौन कौन से काम? जैसे कि आप घर में बर्तन धोने में मदद करते हैं, घर से कूड़े को बाहर फेंकने में मदद करते हैं, अपने बगीचे के पौधों में पानी डालते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं या सूख जाने के बाद कपड़ों को उठा कर लाते हैं। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आप उनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। आप घर के जरूरी सामानों को लाने में भी अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप घर में बहुत सारे काम करते हैं या अपने माता पिता की कामों में मदद करते हैं। When do you do these works? आप ये काम कब करते हैं? तो बच्चों, हम अपने अधिकतर काम दिन के समय में ही करते हैं। When do you take rest? आप आराम कब करते हैं? दिन में जब आप काम करते हैं तो आप थकते भी हैं, तो आप आराम कब करते हैं? तो बच्चों, हम लोग सभी रात में आराम करते हैं। अब आगे का प्रश्न है, डू एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स टेक रेस्ट? क्या एनिमल्स मतलब पशु, बर्ड्स पक्षी और प्लांट्स पौधे भी आराम करते हैं? तो हाँ बच्चों, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया हैं या पौधे हैं, सभी आराम करते हैं। नाउ रीड द पोएम। चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। टू नो, और यह जानते हैं, हाउ ए लिटिल गर्ल, कैसे एक छोटी सी लड़की, ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से देखना, ध्यान देती है, एवरीवन टेकिंग रेस्ट, कि सभी आराम करते हैं। यह एक छोटी सी लड़की कैसे देखती है, उसे कैसे पता चलता है। यह पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है, तो हम लोग पहले इसे पढ़ते हैं और फिर लाइन बाय लाइन हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। A cute little girl sat under a tree, working as long as her eyes could see. Then smoothed her work and folded it right and said, "Dear work, good night, good night." तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़कर इसका आनंद लेते हैं। A cute little girl, क्यूट का मतलब होता है प्यारा, आकर्षक। तो एक प्यारी लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, सैट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वर्किंग एज लॉन्ग एज, और तब तक काम करती है, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, हर आईज कुड सी मतलब उसकी आंखें देखती हैं, मतलब शाम हो रही है और जैसे शाम होती है तो रोशनी कम होने लगती है, तो जब तक उसकी आंखें देख पाती हैं तब तक वह काम करती है। देन स्मूथ हर वर्क, और फिर अपने काम को सीधा करती है। स्मूथ का मतलब होता है सही करना या आसान बनाना, और फिर अपने काम को सीधा करती है। एंड फोल्डेड इट राइट, और उसे फोल्ड करती है मतलब मोड़ती है। तो बच्चों, वह लड़की कुछ सिलाई या कढ़ाई का काम कर रही होगी।
तो जब तक वह देख सकती है, जब तक उसे दिखाई देता है, वह काम करती है। और फिर जब अंधेरा होने लगता है तो वह अपने काम को, कपड़े को सीधा करती है और उसे मोड़ करके, तह करके रख देती है। एंड सेड, और कहती है, डियर वर्क, प्यारे काम, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो बच्चों, वह अपने काम को शुभ रात्रि क्यों कहती है? क्योंकि उसने अपने काम को बंद करके समाप्त कर दिया है और अब वह काम नहीं करेगी, और इसीलिए वह अपने काम को शुभ रात्रि कहती है। चलिए अब हम लोग पोयम के सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। Such a number of crows came over her head, crying cow, cow on their way to bed. She said, as she watched their curious flight, little black things, good night, good night. Such a number of crows, बहुत सारे कौवे, came over her head, उसके सर के ऊपर आते हैं, मतलब उसके सर पर मंडराने लगते हैं। क्राइंग काव काव, बच्चों कौवे काव काव कहते हैं, तो वे कौवे भी जो हैं वे काव काव कह रहे थे ऑन देयर वे टू बेड, और वे सभी कौवे अपने बिस्तर पर जाने के रास्ते में होते हैं। मतलब चूंकि शाम हो रही है तो ये कौवे भी अपने घरों की तरफ, अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं, और जब वे लौटते हैं वे लड़की के सर के ऊपर आते हैं और वे सभी घर जाने के रास्ते में हैं। शी सेड, वह कहती है, एज शी वॉच्ड देयर क्यूरियस फ्लाइट, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। तो यहाँ पर रोमांचक उड़ान कहा गया है, मतलब वह बच्ची जब उन कौओं की रोमांचक उड़ान को देखती है तो कहती है, लिटिल ब्लैक थिंग्स, लिटिल मतलब छोटी, ब्लैक काली, थिंग्स चीजों, छोटी काली चीजों, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो कौवे भी अपने घर लौट रहे हैं और अब कौवे भी अगले दिन सुबह ही उससे मुलाकात करेंगे, इसीलिए वह कौओं को भी गुड नाइट कहती है। और चूंकि बच्चे कौवे काले होते हैं और छोटे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है लिटिल ब्लैक थिंग्स, छोटी काली चीजों। चलिए अब थर्ड स्टैंजा। द हॉर्सेस नेड एंड द ऑक्सन लोड, द शिप्स ब्लीट ब्लीट केम ओवर द रोड, ऑल सीमिंग टू से विथ ए क्वाइट डिलाइट, गुड लिटिल गर्ल, गुड नाइट, गुड नाइट। द हॉर्सेस नेड, नेड का मतलब हिन हिनाना, तो घोड़े भी हिन हिना रहे हैं, एंड द ऑक्सन लोड, और बैल रंभा रहे हैं, द शीप्स ब्लीट, भेड़ मिमिया रहे हैं, मे कर रहे हैं, केम ओवर द रोड, और सभी रास्ते पर आ गए हैं। मतलब सभी जानवर जैसे कि घोड़े, बैल, भेड़, सभी अपने घर लौट रहे हैं, तो सभी अब घर लौटने के रास्ते पर आ चुके हैं। ऑल सीमिंग टू से, ऐसा लग रहा है जैसे सभी कह रहे हो, विथ ए क्वाइट डिलाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत और डिलाइट मतलब खुश होना। सभी पशु अपने घर लौट रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि सभी बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो सभी मुस्कुरा कर कह रहे हो, गुड लिटिल गर्ल, अच्छी छोटी लड़की, गुड नाइट, गुड नाइट। तो सभी जानवर भी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और सभी उस बच्ची को गुड नाइट कहते हुए जा रहे हैं। चलिए अब फोर्थ स्टैंजा। शी डिड नॉट से टू द सन गुड नाइट, दो शी सॉ हिम देयर लाइक ए बॉल ऑफ लाइट, फॉर शी न्यू ही हैड गॉड्स टाइम टू कीप ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नेवर कुड स्लीप। शी डिड नॉट से टू द सन, वह सूरज को नहीं कहती है, क्या नहीं कहती है? गुड नाइट। मतलब वह सूरज को गुड नाइट नहीं कहती है, दो यद्यपि शी सॉ हिम, उसने उसे देखा है, किसे देखा है? सूरज को देखा है, देयर वहां पर,
लाइक ए बॉल ऑफ लाइट। बॉल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गोले की तरह। तो उसने सूरज को एक रोशनी के गोले की तरह देखा है, लेकिन फिर भी वह सूरज को गुड नाइट नहीं कहती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वह बच्ची सबको गुड नाइट कह रही है, तो वह सूरज को गुड नाइट क्यों नहीं कहती है? फॉर शी न्यू, क्योंकि वह जानती है। ही हैड गॉड्स टाइम टू कीप मतलब लगातार काम करते रहना, क्योंकि सूरज जो है वह ईश्वर का समय है, ईश्वर की घड़ी है जो लगातार काम करते रहती है, जो कभी नहीं रुकती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वह पूरे संसार में घूमते रहती है। एंड नेवर कुड स्लीप, और वह कभी सोता नहीं है। मतलब सूरज जो है वह लगातार चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी सोता नहीं है, और इसीलिए वह सूरज को गुड नाइट नहीं कहती है। बच्चों, आप लोगों को लगता है कि अब सूरज डूब गया, सूर्यास्त हो गया और यहाँ रात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ रात हो गई मतलब सूरज सो गया। पृथ्वी की किसी दूसरे देश में दिन होता रहता है, मतलब सूरज हमारे देश से दूसरे देश की तरफ चला जाता है, और जब हमारे यहाँ रात हो जाती है तो पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में, किसी दूसरे देश में सुबह होती रहती है। तो वह छोटी सी बच्ची इस बात को जानती है कि सूरज जो है वह लगातार चलते रहता है, वह सोता नहीं है, वह आराम नहीं करता है, और इसीलिए वह बच्ची सूरज को गुड नाइट नहीं कहती है। चलिए अब हम लोग लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। एंड वाइल ऑन हर पिलो शी सॉफ्टली ले, शी न्यू नथिंग मोर टिल अगेन इट वॉज डे, and all things said to the beautiful sun, good morning, our work is begun. And while, और जब, on her pillow का मतलब तकिया, वह अपने तकिए पर, she softly lay, वह प्यार से, कोमलता से लेटती है, मतलब जब वह प्यार से अपने तकिए पर सर रखती है। She knew nothing more, वह और कुछ भी नहीं जानती है। Till again it was day, तब तक जब तक फिर से सुबह नहीं हो जाता। मतलब वह लड़की रात में जब अपने तकिए पर सर रखकर लेटती है तो वह इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि उसे और कुछ पता नहीं चलता जब तक अगला दिन नहीं हो जाता है। एंड ऑल थिंग्स, और सभी चीजें, सेड कहती है, टू द ब्यूटीफुल सन, सुंदर सूरज से। चूंकि वह लड़की अब दूसरे दिन जागती है, दूसरे दिन सुबह सूरज निकल चुका होता है, और सभी चीजें सूरज से कहती हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आवर वर्क इज बिगन, हमारा काम शुरू हो चुका है, मतलब हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी अपने अपने कामों में लग चुके हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत कविता गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग जो कि लॉर्ड हटन ने लिखी है, और इसमें एक छोटी बच्ची के नजरिए से दिखाया गया है कि किस तरह रात में सभी अपने बसेरों की तरफ लौटते हैं, रात भर आराम करते हैं और सुबह फिर एक नई एनर्जी के साथ अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम में आए नए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।